अब दिन नवरात्र का चौथा दिन है। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धा भाव के साथ मां की आराधना की जा रही है। और आज देखिए चौथा दिन है नवरात्र का। आज के दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों में सुबह से ही उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भक्त श्रद्धालु तैयारी कर रहे हैं मां की स्तुति के लिए, मां की आराधना के लिए, मां की प्रार्थना के लिए, मां की उपासना के लिए। और सुबह से ही देखिए भजन से पूरा का पूरा मंदिर, प्रदेश के अलग अलग इलाकों की बात की जाए, मां के जयकारों से गुंजायमान है। और मां की आराधना, मां को संतुष्ट करने की कोशिश, मां को मनाने की कोशिश की जा रही है। भोपाल और ग्वालियर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ग्वालियर का रुख करते हैं। कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्ण, आज मां के चौथे स्वरूप यानी कि कुष्मांडा की स्तुति की जा रही है, आराधना की जा रही है, उपासना की जा रही है। किस तरीके से उत्साह श्रद्धालुओं में, भक्तों में ग्वालियर में? देखिए बिल्कुल, आज नवरात्रों का चौथा दिन है और मां कुष्मांडा की आज पूजा की जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 150 वर्ष प्राचीन मांडरी माता मंदिर पर, जहां पर मां काली के महिषासुर मर्दिनी अष्टभुजा वाली माता यहां पर साक्षात विराजमान है। और यहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो सुबह 4 बजे से ही मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। और सिंधिया राजवंश जो है उनकी कुलदेवी भी हैं। साफ तौर पर इसके पीछे एक बड़ी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त माँ को चुनरी और दिया भेंट करते हैं, माँ उनकी जो भक्तों की जो है मुराद को पूरा करती हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। इस मंदिर की अलग महत्ता है। जो भी भक्त यहाँ पर मन्नत मांगते हैं वो पूरी करते हैं। एक इतिहास भी इससे जुड़ा हुआ है कि सिंधिया राजवंश आज भी अपने महल से यहाँ माँ के दर्शन करता है। मैं यशवंतराव मांडरे 7वीं पीढ़ी का हूँ। आनंदराव मांडरे द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई। जयाजीराव महाराज के आदेश अनुसार इस पर 1000 रुपये की माफ़ी और 13 बीघा जमीन लगी। इस मंदिर का महत्व ये है, भगवती के जो भी दर्शन करने आता है, जिस श्रद्धा से आता है वो भगवती पूरा करती है। इस मंदिर की एक खूबी है, 2 मिनट के अंदर कहीं से भी दर्शन हो जाते हैं। लाइन भीड़ कोई मतलब नहीं। राज सिंधिया परिवार का, तो सिंधिया परिवार की ये कुल देवी मानी जा रही है। आज भी वहाँ दूरबीन लगी हुई है। सवेरे जब भी ग्वालियर रहते हैं तो दर्शन यहाँ से पाते हैं। और दशहरे के दिन यहाँ पर पूजा करने आते हैं। नीचे 6 पूजा का शाम का प्रोग्राम होता है। कहा जाता है चूंकि ऊपर कैंसर हॉस्पिटल है, माँ कैंसर को भी दूर करती हैं। भक्त दूर दूर से जो पीड़ित हैं, परेशान है कैंसर से, वो लोग यहाँ आते हैं। ये भगवती की माया है कि जो जिस दृष्टि से आता है, कोई शादी के लिए, कोई बच्चे के लिए, कोई बीमारी के लिए, भगवती सबका तारती है। भगवती सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। और यहाँ पर श्रद्धालु भी मौजूद हैं। कहाँ से आए हुए हैं माँ के दर्शन करने? पाड़िया, कैंसर पाड़िया से आ रहे हैं माँ के दर्शन करने? काफ़ी टाइम से आ रहे हैं हम लोग। तो किस तरह से माँ मुरादें पूरी करती हैं? करती है, सुनती है माँ सब। क्या क्या भेंट किया है आपने माँ को? अभी तो प्रसाद ही लगाया है बस। चल आप कहाँ से अभी? माधोगंज जैसे लश्कर से ही। कहते हैं कि माँ जो भी भक्त माँ मुराद मांगते हो, कामना पूरी करती हैं। माँ हर प्रकार की समस्या हल करती हैं, हर प्रकार से बच्चों का साथ वादा करती हैं, हर प्रकार से व्यवस्था करती हैं। देखिए ये सभी वो श्रद्धालु हैं, उनका कहना है कि माँ अपने भक्तों की, अपने बेटों की हर मुराद को पूरा करती हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि माँ को चुनरी भेंट करने की एक यहाँ पर मान्यता है। माँ को चुनरी भेंट की जाती है, दीप लगाया जाता है और माँ अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करती है। बिल्कुल, माँ की बात निराली है। और यहाँ पे देखिए जो भी भक्त किसी भी मुराद के साथ आता है तो माँ के दरबार में, मांडेर वाली माँ के दरबार में उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। और अब चलिए भोपाल ही चलते हैं। मनीषा भी हमारे साथ बनी हुई है। मनीषा, आपकी मौजूदगी कौन से मंदिर में है और इस मंदिर की महत्वता और भक्तों में किस तरीके का उत्साह? देखिए, शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है। नवरात्रि के 9 दिन
माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और आज चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम मौजूद हैं माता कर्फ्यू वाली के मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो भक्तजन हैं वो इकट्ठा हुए हैं और जो माता जी की मूर्ति है वो काफ़ी ज़्यादा भव्य है। माता रानी का श्रृंगार जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती के साथ किया गया है। जितना खूबसूरत माता रानी का श्रृंगार किया गया है उससे भी ज़्यादा रोमांचक जो है वो इस मंदिर का इतिहास है। इस मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि आज से 50 से 60 साल पहले जब इस मंदिर की स्थापना की जा रही थी तब इस मंदिर को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था और उस विवाद के चलते पूरे भोपाल शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसकी वजह से आम जनता को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी और बहुत सारी दिक्कतें भोपाल वासियों को देखने को मिली थी। जिसके बाद जब कर्फ्यू हटाया गया और इस मंदिर की स्थापना हुई उसके बाद से ही इस मंदिर का नाम कर्फ्यू वाली माता मंदिर रखा गया था। इस वक्त हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी भी मौजूद हैं और उनसे ही हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में जो इतिहास कहा जाता है इस मंदिर को लेकर उसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है। पंडित जी, कहा जाता है कि कर्फ्यू लग गया था जब माता जी की स्थापना हो रही थी, कितनी सच्चाई है इस बारे में? माता भगवती का कर्फ्यू वाली माता नाम ही कर्फ्यू लगने से हुआ है। सन 1980-81 में माता भगवती की स्थापना हुई थी, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उस टाइम अर्जुन सिंह थे और प्रशासन ने मूर्ति को हटा दिया था। उसके बाद करीब भोपाल में लगभग 15-20 दिन कर्फ्यू लगा रहा। आखिरी में भक्तों की जीत हुई और माता भगवती फिर से विराजमान हुई, तभी से इनका नाम कर्फ्यू वाली माता के नाम से। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, तो चौथे दिन की क्या कुछ विशेषताएं हैं और पूजा अर्चना में क्या कुछ आज विशेष रहेगा? माँ भगवती की पूजा अर्चना कुष्मांडा के रूप में की जाती है। आज चतुर्थ दिन है और माँ भगवती पूरे ब्रह्मांड की पालनहार और माँ भगवती ही हैं, माँ हैं, इसलिए उनकी माँ के ही रूप में पूजा की जाती है। तो देखा मनीषा, इस मंदिर का जो इतिहास है वो तो दर्शकों को ग्वालियर ले चलते, जहां से कर्ण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्ण, आपने इस मंदिर की विशेषता बताई है, श्रद्धालुओं से भी बातचीत की है, किस तरीके से उनका उत्साह वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? कर्ण, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, आप प्रश्न दोहराएं अपना। जी, सवाल मेरा यह था, यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है, प्रशासन की तरफ से भीड़ को नियंत्रण करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है मंदिर समिति की तरफ से भी? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, मंदिर समिति की ओर से तमाम सुरक्षा के इंतजाम तो यहाँ पर किए गए हैं। इसके साथ ही ग्वालियर के जो प्रशासन है और पुलिस ने इसको नवरात्रि शुरुआत से पहले ही तमाम जो मंदिर हैं उनके पुजारियों के साथ बैठक आयोजित की थी और उसके साथ ही एक पूरा प्लानिंग तैयार की गई थी ताकि जब भक्त दरबार तक पहुँचें वहाँ पर उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। सबसे खास तौर पर सभी थाना प्रभारियों को भी इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि सभी मंदिरों पर जितने भी सुरक्षा इंतजाम हैं वहाँ पर पर्याप्त बल की तैनात की जाए, किसी प्रकार की ट्रैफिक से समस्या से लोग जो है वो परेशान ना हो, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जिस तरह की मैंने आपको बताया कि माँ का दरबार मांडरे की माता यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर श्रद्धालु सुबह 4 बजे से आना शुरू हो जाते हैं और सबसे मुख्य बात ये भी है कि ये ग्वालियर की एक पहाड़ी कैंसर पहाड़ी जिसे कहा जाता है, माँ वहाँ पर विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में लोग जो यहाँ पर सीढ़ी हैं वो ऊपर चढ़कर आते हैं और यहाँ पर जो सीढ़ी जब चढ़कर पहुँचते हैं माँ के दरबार में, सिंह द्वार पर पहुँचकर माँ को नतमस्तक होकर नमन करते हैं और उसके बाद माँ की जिस तरह का यहाँ का इतिहास मैंने आपको रूबरू कराया, उसके साथ ही यहाँ पर कुछ ही दूरी पर जो कैंसर चिकित्सालय है इसके ठीक पास ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहाँ पर गंभीर मरीज जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपने इलाज स्वस्थ होने की मनोकामना लेकर यहाँ तक आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब माँ के दरबार पर पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है कि जितने भी पीड़ित मरीज जब यहाँ पर आते हैं तो उनको यहाँ पर माँ के आशीर्वाद से स्वास्थ्य इन माता को मांडीर वाली माता के नाम से जाना जाता है। ये कैंसर वाली माता के नाम से कब से मशहूर हुई हैं? देखिए बिल्कुल, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मांडरे की माँ, मांडरे परिवार जो कि सिंधिया राजवंश के 7वीं पीढ़ी में अभी सेवा दे रहे हैं अपनी और माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ ही दूरी पर है जहाँ पर
लोग जो ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जो कैंसर पीड़ित मरीज हैं वो यहाँ पर आया करते हैं। और चूंकि ये रास्ता जो है माँ के दरबार के सामने से हॉस्पिटल का निकलता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जब लोग यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचते हैं तो माँ के दरबार में अर्जी लगाकर जाते हैं कि उनका मरीज जो है वो स्वस्थ हो, जो भी पीड़ित है वो माँ के आशीर्वाद से स्वस्थ हो। और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं अस्पताल से और लौटकर जब ऐसी रास्ते से निकलते हैं तो माँ के दरबार में फिर नतमस्तक होकर माँ को भोग प्रसादी अर्पित करके, चुनरी अर्पित कर कर माँ को धन्यवाद देते हैं। यही वजह है कि मांडरे की माता से ये कैंसर वाली माता के रूप में भी अपनी पहचान रखने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आस्था के साथ कहीं ना कहीं साइंस का बेहतरीन संगम यहाँ पे कहा जा सकता है। एक बार फिर से भोपाल ये चलते हैं जहाँ से मनीषा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मनीषा, जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा होगा, क्या व्यवस्था यहाँ पे भीड़ को नियंत्रण करने के लिए की गई है प्रशासन की तरफ से और मंदिर समिति की तरफ से? देखिए, नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जब देश ही नहीं पूरे विदेश भर में भी नवरात्रि को काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह आरती होती है, दोपहर शाम के टाइम में भी आरती होती है, गरबा वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा आयोजन किया जाता है। मंदिर ही नहीं, जो प्राइवेट समितियाँ होती हैं उनकी तरफ से भी। इस वक्त हम कर्फ्यू वाली माता मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि मंदिर के बाहर में ही काफ़ी ज़्यादा प्रशासन, मंदिर समिति द्वारा बैरिगेटिंग वगैरह सब कुछ कर दी गई है। जो पुलिस प्रशासन है उनको भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरती गई है ताकि जो भक्तजन यहाँ पर इकट्ठा होंगे उन्हें कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत का सामना उन्हें ना करना पड़े। क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जब सुबह हो, शाम को हो या किसी भी पहर में मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हर वक्त देखी जाती है। और मंदिर प्रशासन द्वारा और मंदिर समिति और जो प्रशासन है उनके द्वारा इस तरीके के चाक चौबंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आखिर में जो त्यौहार है वो आम जनता का ही है और अगर आम जनता को परेशानियाँ, दिक्कत होंगी तो फिर त्यौहार का भी जो मज़ा रहता है वो पूरी तरह से किरकिरा हो जाता है। और प्रशासन ने इस वक्त पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयारी कर ली है। तो ये तस्वीर जो है अपने आप में बेहद विहंगम ये दृश्य दर्शकों को, श्रद्धालुओं को हम दिखा रहे हैं। हर एक वर्ग यहाँ पे, बच्चों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, मनीषा के कैमरा पर्सन ने भी हमें तस्वीरें भी दिखाई है कि स्कूली बच्चे भी जो है माँ के दर पर शीश नवाने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए कर्ण और मनीषा, तस्वीरें दिखाने के लिए, श्रद्धालुओं से बातचीत करने के लिए, मंदिरों के महत्व को बताने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज के दिन का जो विशेष महत्व है, माँ दुर्गा की, माँ भगवती की कुष्मांडा स्वरूप की आराधना की जा रही है और भक्तजन, श्रद्धालु माँ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उपासना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं।